आज मॉर्निंग में 11 AM के अराउंड ये एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोई आदमी वेपन के साथ अंदर एंटर किया था। तो जैसे वो कैंपस में पहुंचा था कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, तो उसको वहां पे हमारी पुलिस, क्योंकि वहां सिक्योरिटी में लगी रहती है, बाकी लोग भी वहां पे थे जो रूटीन में कोर्ट प्रोसीडिंग्स में कहीं कोर्ट में जाते हैं। तो उन लोगों के नोटिस में जैसे ही वो आया, उसको ओवर पावर किया गया और उससे उसके पास जो वेपन था उसको कंट्रोल में लिया गया और उसको वहां से रिमूव करके प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी उसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, बाकी सीसीटीवी फुटेज में, और उसका मोटिव और बाकी चीजें, वो मेंटली इनसेन तो नहीं है, उसका मेंटल पोजीशन क्या है और वो क्यों वहां पे वेपन के साथ था, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और जैसे ही इसमें हम कोई फैक्चुअल पोजीशन क्लियर कर पाएंगे, बाकी जो अपडेट बाद में दी जा सकती है। तो फिलहाल उस व्यक्ति को, जिसका नाम रमन शर्मा है और वो भोरंज ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो उसको अरेस्ट कर लिया, पुलिस स्टेशन में है वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में। और बाकी जो हम इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट क्या इनिशिएट की जा सकती है, वो सारी चीजें पुलिस कर रही है। और बाकी इश्यूज जो भी हैं उससे रिलेटेड, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। बाकी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ और बता पाएंगे। फिलहाल उस व्यक्ति को वहां से हटा के अरेस्ट कर लिया है। हाँ, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में था और ये भी पता लगा है कि वो मेंटली हो सकता है कि डिस्टर्ब हो। उसके कुछ डिस्प्यूट थे, फैमिली डिस्प्यूट, और वाइफ के साथ भी उसका कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी है कोर्ट में। तो बाकी जो चीजें हैं उसकी मेंटल हेल्थ और बाकी इश्यूज, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो पाएंगे। थैंक यू। ऐसी कोई चीज अभी रिपोर्ट नहीं हुई है और उसका क्या बिहेवियर था और क्या उसने किया, वो सारी चीजें, इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहां पे जैसे ही उसको देखा गया तो जो हमारी पुलिस वहां रहती है, उन्होंने, पुलिस पर्सनल ने उसको वहां से रिमूव कर दिया, हटा दिया और उसको एकदम से कस्टडी में ले लिया। रूटीन में हमारे काफी लोग, क्योंकि कोर्ट में एविडेंस और बाकी केसेस के सिलसिले में जाते हैं, तो हमारे डीएसपी लीव रिजर्व भी वहां पे थे। तो इन लोगों ने इमिडिएटली जो भी प्रिवेंटिव ऐसे केसेस में एक्टिविटीज रहती हैं प्रिवेंशन की, वो सारी इन्होंने फॉलो करे और उसको इमिडिएटली वहां से रिमूव किया और कंट्रोल करके उसके वेपन को अपने कंट्रोल में लिया। वैसे सर चुनावी वो था और वो नहीं, बाकी चीजें इनको चुनाव से नहीं रिलेट कर सकते और ऐसी कोई भी इशू नहीं है कि इसको हम चुनाव या बाकी चीजों से रिलेट करें। जहां तक कि चुनाव की बात है, पूरे हिमाचल में इलेक्शन हो रहा है और ऐसा कोई भी इंसिडेंट अभी हमीरपुर में रिपोर्ट नहीं हुआ है कि चुनाव से रिलेटेड कोई किसी भी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट सामने आया हो। मुझे लगता है कि चुनाव बहुत पीसफुली कंडक्ट किए जा रहे हैं और जितने भी यहाँ डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, पुलिस फोर्स और बाकी डिपार्टमेंट के लोग, जितने पोलिंग स्टेशन वाइज हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है पोल कंडक्ट करने के लिए, सारी जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल इन प्लेस है और सारी चीजें ऑलरेडी की जा चुकी हैं, पूरी तैयारी है। और लोगों से अपील की जाती है कि वो जो पंचायत इलेक्शन है उसमें वो बड़े फेयर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करें और जो एक डेमोक्रेटिक हमारा सेटअप है उसमें हिस्सा लेके इसको कामयाब बनाए। थैंक यू सर। क्वेश्चन रिगार्डिंग ये था कि चुनाव में वेपन्स जमा हो जाते हैं, तो वो जमा नहीं हुआ था वेपन्स का। अभी इन चीजों को देखने की जरूरत है। ठीक है।